मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी ने रैली, बड़ी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, फिर एक बार बीजेपी सरकार का लगवाया नारा, मुफ्त राशन योजना 5 साल बढ़ाने का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा मध्य प्रदेश की तिजोरी को हाथ न लगा सका, इसके लिए ये चुनाव। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ा, साधु संतों के पास डोरे धागे के लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का भी खेला दांव, बोले कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर की तारीख पूछा करते हैं, इन्हें पता नहीं हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में कल थमेगा चुनाव प्रचार, पीएम के प्रचार का आज आखिरी दिन, इंदौर में करेंगे रोड शो। आज झारखंड की भी जाएंगे पीएम मोदी, रांची में करेंगे मेगा रोड शो, कल बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का दौरा। आज मध्य प्रदेश के मऊगंज और जबलपुर में होंगे अमित शाह, रोड शो और जनसभा में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के रतलाम, रायसेन और नरसिंहपुर में होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनावी रैली में होंगे शामिल। भोपाल में डटे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में लगाया भरपूर जोर। आज बाल दिवस के रूप में देश मना रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती, सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर पंडित नेहरू को किया गया नमन, कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। जितन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज के दिन नीतीश से भूल के न मिले राहुल गांधी, नहीं तो नेहरू जी की जगह राहुल गांधी की ही जयंती मना लेंगे सीएम। उत्तरकाशी टनल हादसा में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, 35 इंच चौड़े स्टील पाइप से मजदूरों को निकाला जाएगा। सीएम धामी बोले, सभी श्रमिक ठीक हैं, बाहर निकालने में लगी हैं टीमें। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज, आम लोगों को 19 नवंबर से मिलेगी एंट्री। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित है व्यापार मेला, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजन। आज से लेकर 27 नवंबर तक रहेगा व्यापार मेले का आयोजन, 14 दिन में करीब 10 लाख से ज्यादा दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद। व्यापार मेले में करीब 370 कंपनियां हो रही हैं शामिल, 3500 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर भी ले रहे हैं हिस्सा। व्यापार मेले में दिखेगी भारत की संप्रभुता की झलक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बना पवेलियन। 17 नवंबर से शुरू हो रहे महाव्रत छठ की पूजा के लिए घर रवाना होने की होड़, बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन में बिहार जाने वालों का उमड़ा जनसैलाब, छठ पूजा के लिए घर जा रहे हैं कामगार। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर भी बिहार जाने वालों की बड़ी भीड़, महाव्रत के लिए कर रहे हैं घर वापसी, लोग बसों की छतों पर बैठे आए नजर। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी दिखा भीड़ का नजारा, ट्रेन खचाखच भरी। दिल्ली में छठ को लेकर तैयारियां शुरू, आईटीओ घाट पर बनाए जा रहे हैं छठ के घाट। दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर के जरिए हवा की हो रही है सफाई, जोरों पर कवायद। दिल्ली में ग्राफ 4 की पाबंदियां रहेंगी जारी, सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर भी प्रतिबंध। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर रहेगी पाबंदी, जरूरी सामानों की सप्लाई वाले ट्रकों की एंट्री रहेगी जारी। 18 नवंबर तक दिल्ली के स्कूलों को बंद रखने का फैसला भी रहेगा जारी, 13 हॉटस्पॉट पर मॉनिटरिंग को किया जाएगा सख्त। एंटी डस्ट कैंपेन को 15 दिनों के लिए बढ़ाते हुए 30 नवंबर तक रखा जाएगा जारी, एंटी ओपन बर्निंग पर 1 महीने की रोक। दिल्ली की जनता से ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड करने की अपील, प्रतिबंधों के उल्लंघन पर वॉर रूम को जानकारी देने की सलाह। खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल करेंगे कैंपेन लॉन्च, 14 दिसंबर तक जारी रहेगा, 611 टीमें करेंगी निगरानी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर एनडीएमसी ने निजी वाहनों की पार्किंग फीस दोगुनी की, गाड़ियों से निकलने वाले धुओं की वजह से प्रदूषण में इजाफा। प्रदूषण को लेकर बोले मंत्री गोपाल राय, कहा हम दिल्ली और पंजाब में प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में पाबंदी के बावजूद पटाखे जलाने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, पूरे दिल्ली में करीब 100 केस दर्ज। वडोदरा में गुजराती नववर्ष पर विशेष पूजा का आयोजन, भगवान को चढ़ाए गए सैकड़ों प्रकार के पकवान। गांधीनगर में गुजराती नववर्ष के अवसर पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने पंचदेव मंदिर में की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद।
गांधीनगर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजराती नववर्ष को लेकर लोगों से बातचीत की, लोगों को दी बधाई। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने स्नेह मिलन समारोह में हुए शामिल, गुजरात के लोगों को नववर्ष की दी बधाई। अयोध्या के हनुमान गुफा मंदिर में अन्नकूट की धूम, भगवान को चढ़ाए गए कई प्रकार के पकवान। पुंछ में सेना ने लिंक ऐप दिवस समारोह पर आयोजित की पेंटिंग प्रतियोगिता, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में एनजीओ की शानदार पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोली सिलाई सेंटर, महिलाओं को दी जा रही है सिलाई और कटिंग की ट्रेनिंग। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी परेशानी। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप 2023 में अनंतनाग की बेटियों ने जीता स्वर्ण पदक, गांव में भव्य हुआ स्वागत। बारामती में दिवाली पड़ाव समारोह का आयोजन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले हुई शामिल। समापन की और चारधाम यात्रा, आज विधि विधान से बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट, कल केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की बारी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में हुए शामिल, शहीदों को किया नमन। अमृतसर में दिवाली के बाद निहंग सिखों ने पारंपरिक घुड़सवारी और गतका का प्रदर्शन किया, सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग। दिल्ली के पिलंजी गांव में परंपरागत तरीके से मनाई गई गोवर्धन पूजा, सैकड़ों महिलाओं ने की पूजा। दुबई में होने वाले एयर शो में भारतीय वायुसेना दिखाएगी अपना दमखम, तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर होंगे आकर्षण का केंद्र। हैदराबाद में वुडलैंड डायबिटिक सेंटर का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हुए शामिल। तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी, कई जगहों पर स्कूल कॉलेज किए गए बंद। तमिलनाडु में भारी को लेकर प्रशासन अलर्ट, हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान तैयार। तमिलनाडु के कुड्डालोर में हुई भारी बारिश, सड़कों पर जल जमाव। नागपट्टिनम में भारी बारिश, सड़कें बनी सैलाब। लुधियाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 किलो सोना भी बरामद। मथुरा में एक बच्चा चोर गैंग का, पुलिस ने किया पर्दाफाश, नवजात बरामद। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी, शातिर गैंग के 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 8 मोबाइल जब्त। सहरसा में पुलिस के हाथ लगा मोबाइल चोर, दर्जनों मोबाइल फोन बरामद। इजरायल हमास संघर्ष का 38वां दिन, इजरायल का दावा, गाजा पर हमास का कंट्रोल खत्म। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दी जानकारी, का हमास ने गाजा पट्टी से 16 साल बाद नियंत्रण खो दिया। आईडीएफ को गाजा में अस्पताल के नीचे मिला कमरा, आईडीएफ का दावा, इजरायली बंधकों को यहीं रखा गया। आईडीएफ को गाजा के कमरे में मिला कैलेंडर, इजरायल पर हमास के हमले का नाम था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना के जवानों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला। इजरायली पीएम का दावा, कहा यह कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि अंत तक युद्ध है। नेतन्याहू की हमास को चेतावनी, कहा अगर हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। गाजा में अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल खाली करने से किया इनकार, इजरायल ने कहा था अस्पताल खाली करने के लिए। अस्पताल के डॉक्टर्स का दावा, जगह छोड़ने पर लगभग 700 मरीज गंवा देंगे जान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अस्पताल पर हमले को लेकर जताई चिंता, कहा मुझे उम्मीद है कि अस्पतालों पर हमले से बचा जाना चाहिए। गाजा के अल-कुद्स अस्पताल, हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 आतंकियों का खात्मा। मिसाइल हमले की चपेट में आया इजरायल, सीमा के पास लेबनानी पत्रकार लाइव रिपोर्ट कर रहा था पत्रकार। हमास के सशस्त्र विंग का दावा, 5 दिवसीय संघर्ष विराम के बदले में इजरायल के 70 बंधकों की रिहाई पर चर्चा की। इजरायल ने हमास पर तेज किए हमले, आईडीएफ ले रहा है एयरफोर्स की भी मदद। इजरायल हमास संघर्ष में अब तक करीब 12,000 लोगों ने गंवाई जान, 5,000 बच्चे भी शामिल, गाजा का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनाई दीपावली, जिल बाइडेन के साथ जलाया दीपक। उत्साह के साथ व्हाइट हाउस में जो और जिल बाइडेन ने मनाई दिवाली, लोगों को भी दी दीपावली की शुभकामनाएं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को किया बर्खास्त, फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति नरमी बरतने का लगा था आरोप।
लंदन में जयशंकर ने सूनक को दिया कोहली के साइन वाला बैट। सूनक अक्षता ने दियों से सजाया पीएम आवास। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के देश छोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई। आखिरी तारीख 31 दिसंबर। तालिबान ने कहा पाक उतना ही बोझ जितना काट सके। अक्टूबर में 4.87% के साथ रिटेल महंगाई दर 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की। 2023 से 24 के लिए आरबीआई ने 5.4% सीपीआई का अनुमान लगाया है। इस बार दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ की खरीदारी का व्यापारियों ने दावा किया। चीन से कोई भी सामान आयात नहीं करने से 1 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचने का दावा। भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में मौजूद 15 से 8 मैन्युफैक्चरर्स का कुल शेयर 2% से भी कम। फोर्ड और जेएम की तरह अगले 3 से 4 साल में भारत से कुछ और कंपनियों के विदा होने का अनुमान। सड़क हादसों में कमी के लिए सरकार न्यू कार सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करेगी। इनमें कुछ पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल में इनबिल्ट कॉलिजन वार्निंग सिग्नल लगाने का प्रस्ताव। विदेशी इलेक्ट्रिक कारें सस्ती करने के लिए सरकार अगले 5 साल इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। नई ईवी पॉलिसी से टेस्ला जैसी कंपनियों को देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लुभाने की कोशिश। बीती 2 तिमाहियों में दुबई में घर खरीदारों की लिस्ट में भारतीय सबसे आगे निकले। दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय हमेशा से टॉप 5 में शुमार रहे हैं। यूनिटेक के 15,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को आशियाना मिलने की उम्मीद बढ़ी। बंद पड़े प्रोजेक्ट्स में जल्द काम शुरू करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनियों को वर्क ऑर्डर लेटर जारी होगा। कुछ सरकारी बैंकों में 5 से 10% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। 80% से ज्यादा सरकारी हिस्सेदारी वाले बैंकों का हो सकता है चुनाव। फिक्की के मुताबिक 2023 से 24 की दूसरी छमाही में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी। सर्वे में 74% मैन्युफैक्चरर्स ने पूरी क्षमता के इस्तेमाल का दावा किया। चिल्ड्रंस डे पर कई स्कूलों के टीचर्स ने एचआरडी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को वेपिंग रोकने के लिए पत्र लिखा। बच्चों को नशे की लत से बचाने के लिए टीचर्स अगेंस्ट वेपिंग ने लिखा खत। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल्स में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला। 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मैच। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स मैच देखने वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेंगे डेविड बेकहम। वीरेंद्र सहवाग और डायना को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किया जाएगा शामिल। सहवाग को संन्यास के 8 साल बाद मिला ये सम्मान। पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच ने दिया इस्तीफा। वर्ल्ड कप में भारत और अफगानिस्तान समेत टीमों से हारी पाकिस्तान। वर्ल्ड स्कॉलर कप प्रतियोगिता में भारत की बेटियों ने जीते 22 गोल्ड। इस बार 40 देशों के 2700 प्रतियोगियों ने लिया था हिस्सा। सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल। रिलीज के 2 दिनों में किया 102 करोड़ रुपए का कलेक्शन। सलमान खान के फैंस को सिनेमाघरों में पटाखे नहीं फोड़ने की दी थी हिदायत। सिनेमाघरों में फिल्म के दौरान पटाखे फोड़ने की आई हैं खबरें। मोहन थिएटर में पटाखे फोड़ने के मामले में देर रात पुलिस पर बड़ा एक्शन। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। थिएटर मालिक को पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। रजनीकांत अब फिल्म लाल सलाम में नजर आएंगे। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। खबर है कि अभिनेता रणवीर सिंह ने मुंबई में अपनी 2 प्रॉपर्टीज बेच दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने 2 फ्लैट 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बेचे हैं।